वेरी गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू टारगेट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों टारगेट ऑन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टारगेट विद आलोक चैनल पे इनफैक्ट गाइज मैं आरपी मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों जैसा आपको पता ही है, कल मैंने आपको दोस्तों जैसे आई एम गोइंग थ्रू चैप्टर वाइज मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं, फिर क्वेश्चंस करा रहा हूं। तो हमने एक फंडा दोस्तों जो पिछली भी आज चौथी क्लास है, जो पिछली तीनों क्लासेस देख चुके हो, देख रहे लगातार थियरी पढ़ा रहा हूं। तो कल मैंने दोस्तों ब्लूम का विभाजन, जैसा आप तमाम लोग जानते हैं ब्लूम की टेक्सोनोमी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो कल मैंने ब्लूम की टेक्सोनोमी से कुछ क्वेश्चंस लिए, सॉरी थियरी ली थी पूरी। तो आज मैं चाहता हूं कि इस पे एक धुआंधार प्रैक्टिस की जाए और लास्ट में आप लिखें कि सर हमको खुद लगता है कि ब्लूम के विभाजन पर हमें किसी मतलब दोस्तों दोनों टाइप के प्रश्न हैं। देयर आर फैक्चुअल क्वेश्चंस दोस्तों, कुछ वास्तव में तथ्य आधारित प्रश्न हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो ऑफ कोर्स आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगे। तो आइए दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस। आज का पहला प्रश्न लेंगे दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, हम इस पे दोस्तों आएंगे, पर आइए पहले क्वेश्चंस ले लें, फिर वापस हम चैनल पे दोस्तों आएंगे, ठीक है। पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन ले लें दोस्तों। क्या तो पहला प्रश्न लेने जा रहा हूं दोस्तों, जोश बनाए रखिएगा, बीन जोश में बने रहिएगा और लास्ट में आप कहोगे सर हाँ ब्लूम की टेक्सोनोमी एकदम दिमाग से एकदम साफ सुथरी हो गई है। चलिए पहला प्रश्न ले रहा हूं। क्या पहला प्रश्न है, कह रहा है ब्लूम के वर्गीकरण का संज्ञानात्मक पक्ष कब संशोधित किया गया? क्या when was cognitive aspect of Bloom's taxonomy was modified? 1999, 1994, 2001, 2007। दोस्तों आइए शुरू करते हैं, डन करें। हाँ सर क्लियर है, ओके। आइए कह रहा है ब्लूम के विभाजन का जो संज्ञानात्मक पक्ष है इसे कब मॉडिफाई किया गया, इसे कब संशोधित किया गया, ये हमारा पहला प्रश्न है। इसके और तमाम लोगों दोस्तों जिन लोगों ने थियरी देखी है उनको मजा आया होगा। और दोस्तों मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, अभी 2-3 क्वेश्चन करा लूं, फिर मैं आपको दोस्तों पूरा का पूरा कैसे आप मुझे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि थियरी क्लास दोस्तों एक एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अगर हमारा एग्जाम 15 दिन बाद भी होता है तो भी मैं खत्म कर लूंगा, 1 महीने बाद होता है तो ऑफकोर्स खत्म कर लूंगा, चाहे जैसे वो जरूरत पड़ेगा तो एक धुआंधार मैराथन आएगा, पर मैं हैंडल कर लूंगा। इसके हाँ जी समझ गए हैं। और दोस्तों सभी लोगों ने, हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था, द राइट आंसर इज गोइंग टू बी, सही उत्तर है क्या 2000 है। कैसे करें? और सभी लोग दोस्तों, सभी लोगों ने बोल दिया जी आरपी सर कल आपने बताया था, और मैं चाहूंगा दोस्तों एक बार लिख देना चाहता हूं। क्या 2001 में ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष को, यस हाँ जी समझ गए हैं, संज्ञानात्मक पक्ष को क्रॉथवेल एवं एंडरसन द्वारा मॉडिफाई किया गया है। यस करें जी, इसे समझ गए, व्याख्या लिख दी है क्या? एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस, ओके, सी इज द राइट आंसर। कह रहा क्या 2001 में दोस्तों, जैसा आपको बता ही चुका हूं, असली विभाजन कब आया था? पहले बताया ब्लूम ने, बचाऊंगा एक बार दोस्तों, व्याख्या देते चलिए, आराम से पढ़िए। ब्लूम ने अपना विभाजन संज्ञानात्मक पक्ष कब प्रस्तुत किया था? अब उसका भी वर्ष बता दो जब बात चल ही रही। क्या खुद ब्लूम ने अपना ये विभाजन कब प्रस्तुत किया था? तो मैं चाहता हूं दोस्तों ब्लूम का भी वर्ष बता दिया जाए। तमाम लोगों ने पहले से लिखा भी है, ब्लूम ने अपना विभाजन कब प्रस्तुत किया था, तो तमाम लोगों ने दोस्तों लिख भी दिया है कि वास्तव में ब्लूम ने अपना विभाजन प्रस्तुत किया था संज्ञानात्मक पक्ष का, तो दोस्तों तमाम लोगों ने लिख दिया है, तो दिखाई पड़ रहा है यस दोस्तों ब्लूम। ये तो दोस्तों संशोधन है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? संशोधित, या कल मैंने आपको बताया था, इसीलिए हम कहते हैं इसे क्या? रिवाइज्ड टेक्सोनोमी। क्या बोलते हैं? रिवाइज्ड टेक्सोनोमी बोलते हैं। और ब्लूम ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया था, बिल्कुल सही दोस्तों, 1956 में, 56-57, तो कहेंगे 57, पर रियल वर्ष दोस्तों 1956 है। तो अगर आप पूरा ईयर करें तो 1956 इज द राइट आंसर। और मैक्सिमम लोगों ने, देख सकता हूं मैं नाम लेना चाहूंगा, रजनी निषाद, अनिकेत कुमार, इट्स शशि कला कुमारी, मणि शंकर, कविता एंड इट्स स्वाति त्रिपाठी, सिद्धार्थ प्रजापति, प्रीति पांडे, शांति। सो मेनी गाइज हैव गॉन फॉर द राइट आंसर दोस्तों, कई लोगों ने सही उत्तर दिया है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2 गाइज। हाँ बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों कह रहा क्या? कह रहा है जो अफेक्टिव डोमेन है, अभी कल हमने इसको पढ़ा था, कह रहा है ब्लूम की टेक्सोनोमी का जो भावात्मक पक्ष है, पर सुनेंगे, ब्लूम की टेक्सोनोमी का जो भावात्मक पक्ष है
उसमें कुल कितने चरण हैं? कल हमने इसको पढ़ा हुआ था, थियरी पढ़ा चुका हूं। और कल दोस्तों, आज को बता दें, कल का हमारा एक बड़ा तगड़ा टॉपिक होगा थियरी। ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि मैं पहले कल का हमारा एक बहुत तगड़ा, शायद 1.5 घंटे का टॉपिक होगा। कल ये बड़ा टॉपिक रहेगा, शायद मैं 6:30 बजे तक क्लास लूं। कल का हमारा टॉपिक है दोस्तों, सबको आपको टॉपिक वाइज पढ़ा दे रहा हूं, सारे चैप्टर आप सिलेबस मैच कर लीजिएगा। कल का हमारा टॉपिक होगा क्या? माइक्रो टीचिंग। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्या भावात्मक पक्ष ब्लूम और उनके सहयोगियों ने कितने चरण दिए हैं? 6, 7, 8, 5। इसके और सभी लोगों ने दोस्तों, मैं देख रहा हूं, वेटिंग फॉर द राइट आंसर। दोस्तों आगे इस पे क्वेश्चन है, इसलिए मैं सिर्फ उत्तर बताऊंगा, क्योंकि आगे मैंने इस पे प्रश्न भी लिया है। ये प्रश्न दोस्तों मैंने खुद लिखे हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है। 2 तरह के प्रश्न लेता हूं, कुछ अपनी तरफ से लिखता हूं, कुछ पीवाईक्यूज लेता हूं, ताकि आपको कॉम्बिनेशन बना रहे। और दोस्तों सभी लोगों ने बताया है, वास्तव में उन्होंने चरण दिए हैं कुल कितने? 5। बिल्कुल सही दोस्तों, क्या 5 चरण दिए हैं? क्या जैसा बता ही चुका हूं, 3 लोगों ने 1900 दोस्तों, क्या ब्लूम के भावात्मक पक्ष को 3 लोगों ने दिया। सिर्फ ब्लूम इसमें नहीं था। कौन कौन था? तो इसमें था ब्लूम, इसमें था कौन? मेसिया, और इसमें था क्या? क्रॉथवेल। इसको देखिए व्याख्या के रूप में, तो आपको ये मिलेगा तो व्याख्या के रूप में। इसमें कुल 5 चरण हैं। इसमें कुल 5 चरण हैं। यस कर दीजिए आरपी सर, क्लियर है। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है कौशल अधिगम। कल मैंने आपको हल्का पढ़ाते पढ़ाते समझाया था। कह रहा है कौशल अधिगम, स्किल लर्निंग, क्योंकि ब्लूम की टैक्सोनॉमी में कितने पक्ष हैं? 3 पक्ष हैं। तो ये हम लोग पहले समझे। क्या तो कह रहा है, जो कौशल अधिगम है, स्किल लर्निंग है, वो इस टैक्सोनॉमी के किस पक्ष में आएगा? संज्ञानात्मक पक्ष में, मनोक्रियात्मक पक्ष में, भावात्मक पक्ष में? इनमें से कोई नहीं। इसके नहीं। ओके डन। आई शेयर करते रहिए दोस्तों, आराम आराम से पढ़ते रहिए, शेयर भी करते रहिए। सके कह रहा है कि कौशल का अधिगम टैक्सोनॉमी के किस पक्ष में आएगा? हाँ आइए सभी लोग दोस्तों, मैगजीवली हम लोग इसके से क्लियर है। ओके, और सभी लोगों ने दोस्तों बता दिया। क्या भाई, सिंपल सी बात है। कौशल मींस क्या होता है? स्किल का मतलब है करके सीखना। क्या कंप्यूटर कैसे ऑन करते हैं, बाइक कैसे चलाते हैं, रिवॉल्वर से गोली कैसे चलाते हैं, यस, ड्राइविंग कैसे करते हैं, टूटा हुआ फोन रिपेयर कैसे करते हैं, ये स्किल है। और सिंपल सी बात है, जो कौशल होगा उसे करके सीखा जाएगा, और जो करके सीखा जाएगा दैट विल कम इन, यस कर दे हाँ जी, साइको। दोस्तों क्या इसे साइको मोटर कहते हैं, इनफैक्ट साइको मोटर। सो द राइट आंसर गोइंग टू बी बी फॉर बॉम्बे। और मैक्सिमम लोगों ने दोस्तों सही उत्तर दिया है। और अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए। कह रहा है क्या? कह रहा है तुम कौन हो? एक क्वेश्चन पूछा है। देखिए क्या, मैंने अपने लेवल से जैसे आपको पढ़ाया था, कुछ चीजें मैं चाहता था कि आप इसकी डेप्थ को पहुंच पाओ। क्या हु आर यू, तुम कौन हो? तुम कौन हो, यह प्रश्न ब्लूम की टैक्सोनॉमी के किस चरण में आएगा? ज्ञान में आएगा, विश्लेषण में आएगा, अनुप्रयोग में आएगा, या फिर मूल्यांकन में आएगा? एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या इन विच स्टेज ऑफ द ब्लूम्स कॉग्निटिव स्पेक्ट्रम डज द क्वेश्चन फॉल? हु आर यू? क्या नॉलेज, एनालिसिस, एप्लीकेशन एंड इवेल्युएशन? ओके डन। पूरा सिलेबस, बिल्कुल मैंने रमन कुमार जी तमाम लोगों को बोला पूरा सिलेबस आएगा। सारी थियरी वाइज इसीलिए पढ़ा रहा हूं, पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा रहा हूं भाई। एक एक पॉइंट पढ़ाया है, द्विमुखी प्रक्रिया पढ़ाया, त्रिमुखी प्रक्रिया पढ़ाया, शिक्षण की अवस्थाएं पढ़ाई। जो लोगों ने नहीं देखा है, मैं चाहूंगा एक बार चैनल ज्वाइन करके पीछे के सारे पीडीएफ प्राप्त कर ले। हाँ आई ओके डन करें जी, क्लियर है। ओके सो द राइट आंसर, मैंने आपको पहले ही बोला, खुद से पूछिए, चाहे जैसे दिमाग लगाओ। ये क्या है सर? ये तो मार्कर है। ये क्या है सर? ये टी शर्ट है। अरे जब मालूम रहेगा तभी तो बताओगे। तो WH, WH का मतलब क्वेश्चंस, WH वाले हर प्रश्न का जो उत्तर होगा दैट विल फॉल, वो किस में आएगा? वो नॉलेज में आएगा। ये कौन है साहब? ये फलाना है। वो कौन है जी? ये रमेश है। यह क्या है साहब? ये खिड़की है। तो जब कोई चीज मालूम होगी तभी तो हम बताएंगे। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। क्या प्रश्न में लिख दे रहा हूं। क्या WH, WH मतलब प्रश्नवाचक, चाहो तो ऐसे लिख दे, प्रश्नवाचक का उत्तर हमेशा ज्ञान में आएगा। यस कर दे जी सर, क्लियर है।
और अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, मैं इस कविता को, थोड़ा देखिएगा, हाँ थोड़ा दिमाग बहकिएगा मत, बहकते बहुत, ये डाइवर्ट बहुत तेजी से होते हैं, तो कोशिश करिए कि डाइवर्ट मत होइएगा। क्या, मैं इस कविता को अपने शब्दों में समझाता हूं। क्या, मैं इस एक स्टूडेंट कह रहा है या एक टीचर कह रहा है, भाई सुनो, जो मैंने पोएम पढ़ा है इसे मैं अपने शब्दों में समझाता हूं। क्या, अपने शब्दों में समझाता हूं। यह कथन संज्ञानात्मक पक्ष के किस चरण में आएगा? ऑप्शन ए विश्लेषण, संश्लेषण, समझ, ज्ञान। आइए खुद से आस्क योरसेल्फ। डन। ओके, अपने से देखिए, उत्तर खुद बताएगा, उत्तर खुद बताएगा मैं कहां हूं, और इसलिए आपको सिर्फ ये काम करना है कि इसे अच्छे से शेयर करना है, बस इतना ही करेंगे, सिखाइए। और तो तमाम लोगों, सिंपल सी बात है यार, कोई भी चीज आप अपने शब्दों में बताओ। क्या हम लोग याद करो, हाई स्कूल के पेपर में आता था निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या लिखिए, तो व्याख्या क्या वही का वही गद्यांश में छाप दोगे? भैया गद्यांश की व्याख्या तभी तो लिखोगे, गद्यांश की, पोएट्री की, पोएम की, प्रोज की, जब तुम उसे समझ पाओगे। और चाहे जैसे दिमाग लगाओ, द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई। यस करे, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। यस कर दे, जी सर क्लियर है। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, आराम से पढ़िए। क्या अगला क्या है? कह रहा है ब्लूम ने, कह रहा है वैसे तो तीनों पक्ष ब्लूम ने ही दिए हैं। भाई साहब, भाई सिंपल सी बात है, तीनों पक्ष ब्लूम के ही माने जाते हैं, पर कह रहा है एक पक्ष ऐसा भी है जिसका नामकरण तो ब्लूम ने किया, पर ब्लूम ने उसके चरण कभी नहीं लिखे। तो हमको ये बताना है कि जो टैक्सोनॉमी है उसके किस पक्ष के चरण ब्लूम ने नहीं लिखे हैं। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक पक्ष, मनोक्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, सामाजिक क्षेत्र, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव स्फीयर एंड सोशल सेक्टर। ऐसा क्या करेंगे खुद से, और सब लोग जानते हैं दोस्तों। हाँ मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूं, मैं तो कहूंगा एक बार देखिए, बिफोर यू आंसर क्वेश्चन में तो कहूंगा आप एक बार प्रश्न को और पढ़ लीजिए, प्रश्न को एक बार और पढ़िए यार। मेरा ये मानना है ना, प्रश्न को हमेशा इतना उत्तर देने की कोई जल्दी नहीं। मैं देखिए कई लोगों ने सही उत्तर दिया है। ओके, कह रहा है, फिर सुनिएगा, ब्लूम के कौन से क्षेत्र के चरण, ब्लूम के कौन से क्षेत्र के चरण ब्लूम द्वारा प्रतिपादित नहीं किए गए? ये हमारा क्वेश्चन है। इस करें, हाँ जी क्लियर है, डन। आई तो वो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ये बात पहले ही मैंने बताई थी। इस करें जी, तो दोस्तों पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, सोशल सेक्टर, ये तो हमारा उत्तर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्लूम ने 3 पक्ष दिए हैं और तीनों पक्षों में ये वाला पक्ष तो है ही नहीं। मतलब मैं नहीं समझ रहा हूं, हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो या आप हिंदी नहीं समझ पा रहे हो। भाई ब्लूम ने कितने पक्ष दिए? 3। तो जो तीनों पक्षों में आता ही नहीं उसको हम उत्तर में क्यों लेंगे? तो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी, कई लोगों ने दोस्तों कल मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था, द राइट आंसर इज गोइंग टू बी, कल मैंने ही तो आपको बताया था कि भाई ब्लूम ने कभी नहीं बनाए। क्या? ब्लूम ने दोस्तों जो तीसरा पक्ष था, तीसरा पक्ष जिसे हम लोग साइकोमोटर कहते हैं, ब्लूम ने तीसरे पक्ष के चरण कभी नहीं लिखे। और मैंने आपको बोला था कि ब्लूम के इस पक्ष के चरण किसने लिखे बाद में? उनके अलग अलग शिष्यों ने। जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया था सिम्पसन, हैरो, कल मैंने आपको काफी लोगों, यस करो हाँ जी, आपने पढ़ाया था सिम्पसन, हैरो। इंडिया में प्रोफेसर दवे द्वारा बाद में मनोक्रियात्मक पक्ष के चरण बनाए गए, पक्ष के चरण बनाए गए, लेकिन ब्लूम ने इसके चरण नहीं बनाए, इसके चरण नहीं बनाए। यस करें, हाँ जी समझ गए हैं, एंड बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। सब लोग बोलते हैं कि यस क्लियर है, यस डन। आइए और अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आए, कह रहा है निम्न में से कौन सी, कल मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, तो उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही उत्तर बताएं। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी ब्लूम की प्रसिद्ध पुस्तक है? क्या
कह रहा है इनमें से कौन सी ब्लूम की प्रसिद्ध पुस्तक है? ऑप्शन ए टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन टाइप्स, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और ये मैंने आपको काफी ज्यादा दम लगा के समझाया था और उम्मीद करता हूं कि आपको शायद ये याद भी होगा। ओके, सभी को, मतलब मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केसेस में ये मैंने आपको बहुत बढ़िया से समझाया था कि तो मैक्सिमम लोगों ने, तमाम लोगों ने तो और सही उत्तर दिया है। जैसा आपको बता ही चुका हूं कि ब्लूम की, यस ओके, बहुत बिल्कुल हाँ सर समझ गए हैं। सेजल सिंह, सपना कुमारी, मैक्सिमम लोगों ने दोस्तों इसका सही उत्तर दिया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों पहले ही बता चुका हूं कि ब्लूम का विभाजन किसका विभाजन है? क्या यह वह पुस्तक है, यह वह पुस्तक है, देखिए लिख दे रहा हूं, यह वह पुस्तक है जिसमें पहली बार ब्लूम की लिख देना इंग्लिश में, ब्लूम की टैक्सोनॉमी को प्रकाशित किया गया है, प्रकाशित किया गया। तो ये वो पुस्तक है जिसमें ब्लूम की टैक्सोनॉमी को पहली बार क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। डन कर दीजिए सर, क्लियर है। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। कर क्या? देखिएगा, भावात्मक पक्ष। अब आपका दिमाग में थोड़ा सा खाऊंगा। कह रहा है जो भावात्मक पक्ष है, मतलब अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक पक्ष का चौथा चरण कौन सा है? अब देखिएगा, ये रट्टा, ये है यूपी बिहार वाले क्वेश्चन। अभी तो मैंने आपसे समझ वाले भी क्वेश्चन बहुत पूछा, आगे बहुत समझ वाले बहुत सारे क्वेश्चन है। अभी टिपिकल यूपी बिहार वाला क्वेश्चन है क्या कि यहां रट अंत ज्ञान वाला, क्या कि जो अफेक्टिव डोमेन है उसका, क्योंकि अभी आपने पीछे पढ़ा कि अफेक्टिव डोमेन में कितने चरण हैं? 5 चरण हैं। अभी आपको पीछे वाले क्वेश्चन पढ़ा तो बता रहा है चौथा चरण कौन सा है। ऑप्शन ए अनुक्रिया, संगठन, मूल्य निर्माण, चरित्रीकरण। अब आपको दोस्तों बताना है चौथा चरण कौन सा है, और मैक्सिमम लोग जानते हैं तो उम्मीद करता हूं सही उत्तर आएगा इसमें। इसका क्या आई दोस्तों, कई लोगों ने उत्तर दे दिया है, मैं देख रहा हूं मैक्सिमम लोगों ने दोस्तों आश्चर्य की बात इसमें सही उत्तर मैक्सिमम लोगों ने दिया है, ज्यादातर लोगों ने इसमें सही उत्तर दिया। याद करिए मैंने क्या कहा था, पहला चरण क्या है? हम महसूस कहां से करते हैं? तो मैंने आपको बोला था महसूस करते हैं किससे? भाई मैंने ही आपको बोला था हम महसूस करते इंद्रियों से। इसीलिए पहला चरण क्या है? आग्रहण। जबकि चौथा चरण है बिल्कुल सही संगठन। आगे इस पे क्वेश्चन भी है, मैंने इसको कई बार रिपीट करके ले लिया ताकि आपके दिमाग का डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे मैंने इस पे क्वेश्चन बनाया है, इसलिए मैं इसको यहीं पर ले रहा हूं। संगठन यह चौथा चरण है, ओके, जबकि आग्रहण पहला चरण है। डन कर दे जी सर, क्लियर है। और अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए आराम से पढ़िए। क्या कह रहा है? जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी का, जैसा बता चुका हूं, ब्लूम की टैक्सोनॉमी का भावात्मक पक्ष, बोले तो अफेक्टिव डोमेन, क्या ब्लूम की टैक्सोनॉमी का भावात्मक पक्ष कब प्रतिपादित किया गया? 1956 में, 1964 में, 1969 में, 1970 में। गाइस ओके, कह रहा है व्हेन वाज द इमोशनल, शुड बी अफेक्टिव दोस्तों, अफेक्टिव डोमेन प्रोपाउंडेड 1956, 1964, 1969 एंड 1970। हाँ, और दोस्तों कल हमने पढ़ाया था, तो उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम लोग यहां सही उत्तर ही देंगे। शेयर करते रहिए, शेयर करिए। हम लोग थोड़ा आज नीचे जा रहे हैं, शेयर करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए दोस्तों। टिपिकल बिहार के लिए आर्ट ऑफ टीचिंग की एक अलग क्लास चलाई है, ताकि ज्यादातर लोगों को दोस्तों थियरी सहित पढ़ा रहा हूं। कल थियरी पढ़ाई थी, आज क्वेश्चन लिया है, कल फिर से थियरी पढ़ाऊंगा, जैसे आपको बता ही चुका हूं। तो जैसा आप जानते हैं द राइट आंसर इज गोइंग टू बी क्या, तो पहले से बता ही देता हूं, साफ साफ समझ ले, देख ले एक बार अच्छे से। तो ये रहा क्या, पहला पक्ष क्या है? संज्ञानात्मक पक्ष। तो जैसा बता ही चुका हूं, संज्ञानात्मक पक्ष आया 19 किसमें? 56 में। हाँ, और उसी तरह से दूसरा क्या है? भावात्मक पक्ष, और इसे लाया गया 1964 में। और लास्ट में क्या है? लास्ट में है मनो क्रियात्मक पक्ष, और इसे दोस्तों कई लोगों ने दिया। जैसा मैंने आपको बोला 1969 में दोस्तों सिम्पसन ने दिया, प्रोफेसर दबे ने 70 में दिया। तो इसके दोस्तों अलग अलग ईयर है, पर हमारा उत्तर है बी बॉम्बे, और मैक्सिमम लोगों ने इसे लिख करके पहले ही बता दिया है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि हमें यह बताएगी कि छात्र ने जो टारगेट था वो अचीव किया कि नहीं?
जबरदस्त क्वेश्चन है क्या, अभी लास्ट ईयर पीवाईक्यू है दोस्तों, लास्ट ईयर के क्वेश्चन है क्या करा है, निम्न में से कौन सी विधि छात्र ने जो अचीव किया उसे दिखाएगी। ग्लोम की महारत अधिगम की रणनीति, अल्बर्ट की रणनीति, ब्लूम की महारत अधिगम, या गैरेट की महारत अधिगम की रणनीति। दोस्तों समझ गए हैं, पहले ही बता चुका हूं मैक्सिमम इस बात को। डन। और यही तो दोस्तों, यही तो शुरू से आपको बता रहा हूं क्या कि भैया आपने बोला ना, जब आपने पढ़ना शुरू किया था स्टूडेंट क्या सीखेगा, कुछ इसके टारगेट थे, टीचर क्या सिखाएगा, कुछ इसके टारगेट थे, सिलेबस कितना प्रभावित रहेगा इसका टारगेट था, और ये सब मिलाकर बनते हैं। दोस्तों ये हम समझ गए हैं, द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा क्या। और दोस्तों ये कल मैंने आपको पूछा था, पूरा का पूरा क्वेश्चन है क्या, कह रहा है ब्लूम का जो सिस्टम है, जो हम ब्लूम को पढ़ रहे हैं, ये वास्तव में क्या है। यह एक वर्गीकरण व्यवस्था है, सीमांकन व्यवस्था है, प्रत्यायोजन व्यवस्था है, केंद्रीय व्यवस्था है। इट्स अ क्लासिफिकेशन सिस्टम, डेमार्केशन सिस्टम, डेलीगेशन सिस्टम एंड सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है, सभी लोग नाम से ही हम लोग जान गए हैं क्या है। ओके बिल्कुल। और दोस्तों हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि ब्लूम ने क्या दिया है, तो सभी लोग जानते हैं, उससे तो नॉर्मल है, तो भाई हो गया ये बताने, भाई मैं क्यों बताऊं, मेरे पास 5 अंडे हैं, तो सीधा सीधा उत्तर ही आ रहा है, ब्लूम ने दिया है क्या, वर्गीकरण। और इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमी बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, टेक्सोनोमी का मतलब है अलग अलग आइटम्स में विभाजित करना, वर्गीकरण अर्थात यह एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है। और अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है, संज्ञानात्मक पक्ष में। कल मैंने आपको सारे के पूरे 6 चरण समझाए थे, क्या कह रहा है, संज्ञानात्मक पक्ष का जो 5वां चरण है, याद करिए 5वां चरण कौन सा है, संश्लेषण, उससे क्या मतलब है। ऑप्शन ए, नए विचारों का निर्माण करना, नई चीजें बनाना, एक अद्वितीय उत्पाद बनाना, उपरोक्त सभी। आई किस करिए, खुद से आस्क योरसेल्फ। आई डन करिए खुद से। ऑल इज वेल, बिल्कुल। हाँ चाहे जैसे, बिल्कुल चाहे जैसे लगाइएगा, इसका उत्तर ऑफ कोर्स भाई सिंपल। मैंने क्या बोला, सिंथेसिस क्या है यार, जब सारे पार्ट्स को मिला दोगे तो कुछ नया बनके, संपूर्ण बनके आएगा। एंड ऑफ कोर्स बढ़िया चल रहा है, झक्कास, जारी रखो दोस्तों, जारी रखिए और शेयर करिए, थोड़ा शेयर नहीं कर रहे, एक बार शेयर करिए। और अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। हाँ ये पॉइंट नंबर नेक्स्ट कह रहा है, निम्न में से, अब ये दिमाग लगाइएगा, कौन सबसे, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्या निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार शिक्षण के हाईएस्ट लेवल को दिखाएगा। अब भाई सिंपल सा, तब एक बार आपसे पूछ लेता हूं पहले, तब क्या, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, मूल्यांकन। पर सुनिएगा, कह रहा है ब्लूम के, और थोड़ा आसान करता हूं, ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष के 6 चरणों में कौन सा चरण शिक्षण के हाईएस्ट लेवल को दिखाएगा। तो ये थोड़ा सा मैंने हल्का हिंट दे दिया है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, मूल्यांकन, ऐसे मैंने हिंट ही दे दिया है और आप समझ ही गए हो। लग रहा है आजकल हिंट हम लोग कुछ ज्यादा ही बढ़िया समझ रहे हैं। आजकल ऐसा लग रहा है कि हम लोग हिंट को कुछ ज्यादा ही अच्छे से समझ रहे हैं। खुद हाँ मतलब मुझे ऐसा लग रहा है काफी बढ़िया से हम लोग समझ रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है यार, भाई सबसे कितने चरण है एक बार हो जाए, क्या चरण क्या है, ज्ञान, उसको लिख इसलिए नहीं रहा हूं, आगे क्वेश्चन है, सब पे तो क्वेश्चन लिए इसलिए लिख नहीं पा रहा हूं, क्या ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग। तो सिंपल सी बात है यार, जो सबसे, यस करेंगे, हाँ जी समझ गए, जो सबसे पहला होगा वो सबसे सरल होगा, अर्थात वो निम्न स्तर होगा, जो सबसे लास्ट होगा वो सबसे मुश्किल होगा, तो वो उच्चतम स्तर होगा। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। यस करें कि हाँ जी सर समझ गए हैं, फिर सुनना, पहला चरण क्या है, ज्ञान, छठा चरण क्या है, मूल्यांकन। तो सिंपल सी बात है, जो छठा चरण होगा वो सबसे आसान होगा, और सॉरी
पहला चरण सबसे आसान होगा और छठा चरण सबसे मुश्किल होगा। और आप सभी जानते हैं छठा चरण क्या है, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। और दोस्तों मैक्सिमम लोगों ने ये उत्तर लगभग पीट के, जैसा मैंने देख सकता हूं मेरे पास स्क्रीन है, तो ये उत्तर पीट करके मैक्सिमम लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। इसके और अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्या कह रहा है, समस्या को पहचानिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज्यादा टफ है, अचानक मैंने लेवल को धीरे 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 थोड़ा हल्का हल्का उठा दिया है। ये थोड़ा सा, ये क्वेश्चन आप बता लोगे तो मानूंगा कि आप बहुत बड़े जीनियस हो। क्या कह रहा है, समस्या को हल करने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हुए एक नई स्थिति, अभी पीछे आपने पढ़ा था एक नई स्थिति, पीछे मैंने भी पढ़ाया था, में सीखी गई सामग्री का उपयोग करने की क्षमता क्या है? विश्लेषण, संश्लेषण, अनुप्रयोग, ज्ञान। ऐसा ही हल्का सा वैसे मैंने अपने तरफ से एक बार हिंट किया था। अब प्रश्न है उस हिंट को आप कितना ले पाए हो, ये भी प्रश्न है कि उस हिंट को हम कितना ले पाए हैं। इसके लिए जी क्लियर है? ओके ओके जगह हैंडल हो जाएगा। हाँ, एक बात तो सही है कि जब उपयोग आ जाएगा, और दोस्तों कई लोगों ने जो समझ गए थे, पीछे वाला क्वेश्चन जिनको याद था उन लोगों ने सही उत्तर दिया गाइज। ऐसा नहीं दोस्तों, कुछ ज्यादातर नहीं पर देखा काफी दोस्तों लास्ट में बहुत सारे सही उत्तर आए हैं, देख रहा हूं बहुत सारे सही उत्तर आए हैं। तो गाइज ध्यान सुनिएगा, यह क्या है, सुनिए सुनिए बताता हूं यह क्या है। मार्कर है, इसके बारे में 2 लाइन बताओ। ज्ञान बताया, बोध इससे लिख के दिखाओ। अनुप्रयोग ये कैसे बना है, इसमें कैप है, ये फलाना मेटल का बना है। विश्लेषण इससे अगर कुछ नया कर दिया जाए, नहीं जाए, इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे बाल को जलाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। पूरे पार्ट्स को मिलाकर नई परिस्थिति में यूज करना, संश्लेषण। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी फॉर बॉम्बे। कल हमने दोस्तों काफी लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था, ऐसा नहीं गाइज कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने दिया है, बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर दिया था। आइए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्या कह रहा है, ब्लूम के वर्गीकरण के तीनों क्षेत्र कौन कौन से हैं? अभी तक एकदम नॉर्मल सा ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है ब्लूम के वर्गीकरण के तीनों क्षेत्र कौन कौन से हैं? सामाजिक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, प्रशिक्षण और मनोगत्यात्मक। अभी नॉर्मल ही है, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं। सो क्या ही कह रहा है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी के 3 पक्ष कौन कौन से? आई ओके, तो हम लोग समझ गए हैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी के 3 पक्ष कौन कौन से हैं। डन करें और यस ओके बिल्कुल शेयर करेंगे दोस्तों। एक बार आज हम लोग काफी लो है। हाँ ओके, तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी के दोस्तों 3 पक्ष हैं ऑफ कोर्स। कौन कौन से? संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्या? मनोगत्यात्मक। और बिल्कुल समय नहीं लूंगा, उसको आपने पहले उत्तर दे दिए थे, लोग जानते हैं। अगला क्या है? कह रहा है ब्लूम के, अभी मैंने 1 मिनट पहले आपको इशारा दिया था, तो अब इसका सही उत्तर दीजिएगा। क्या कह रहा है, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार संज्ञानात्मक पक्ष का निम्नतम स्तर कौन सा है? तो अभी ये तो समझ ही गए होंगे क्या निम्नतम स्तर कौन सा है? विश्लेषण, मूल्यांकन, बोध और ज्ञान। कह रहा क्या, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष का निम्नतम स्तर कौन सा है? तो वो फंडा आपको बता चुका हूं, कैसे आप पता करोगे। शेयर करें एक बार, इस क्या आई बिल्कुल दोस्तों समझ गए, सभी लोगों ने बता दिया। क्या बस सिंपल सी बात है, देखिए यार, कोई भी व्यवस्था अगर किसी चीज में चरण है, स्तर है, तो आप सभी जानते हो चरण सरल से कठिन की ओर जाएगा। तो जो पहला चरण होगा वो निम्नतम होगा, वो सरलतम होगा। जो छठा चरण होगा सबसे मुश्किल होगा। तो पहला चरण क्या है? ज्ञान। पहला चरण क्या है? पहला चरण है ज्ञान। तो नॉलेज यहां भी दोस्तों टिक कर दे रहा हूं। सो डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा क्या? कह रहा है ज्ञान समझ। अब ये तो नॉर्मली सिंपल सा देख के खुद ही समझ जाओगे। क्या कह रहा है? ज्ञान समझ, देखते जाएंगे। क्या ज्ञान समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन किस पक्ष से जुड़े हैं? भावात्मक पक्ष, विकास के चरण, संज्ञानात्मक पक्ष, मनोवैज्ञानिक पक्ष। साहित्य खुद ही जानते भी, अभी तो हम लोगों ने पीछे दिया ही है नॉर्मल। क्या
और सभी लोग जान गए दोस्तों क्या ये किस पक्ष से जुड़े हैं, तो संज्ञानात्मक पक्ष से जुड़े। अगला क्या है, कह रहा है शैक्षिक उद्देश्यों में, अभी ये तो सेट कर सकते हैं, सिर्फ सेट करना, वो भी एक चरण कम है। कह रहा क्या, शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक पक्ष के व्यवहारों का सही क्रम पहचाने। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है, ज्ञान, अनुप्रयोग, विश्लेषण, बोध, संश्लेषण। तो जो इसका सही क्रम है उस क्रम में निम्न में से किसमें दिया गया है। तो पहला ए क्या है, 1 2 3 4 5, 4 5 1 2 3, 1 3 2 4 5, 4 5 1 3 2। ओके, अब आपको इसमें सेट करना है, और सेट करना बहुत आसान काम है मेरे हिसाब से, सबसे आसान काम सेट ही करना है। ओके, मैक्सिमम लोग, मतलब उसको मैक्सिमम लोग जानते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आराम से एक बार सेट करें सिखाई। तो क्या मैं एक बार देखूं, क्या आप सी कह रहे हो? 1 3 2 4 5, सी इज द राइट आंसर। 1 3 2 4 तमाम लोगों ने लिख के भेज दिया है, देख सकता हूं। यस, ओके, कविता जी, गरिमा तिवारी, यस, सी इज द राइट आंसर। दोस्तों पहला क्या है, ज्ञान, दूसरा क्या है, बोध, तीसरा क्या है, तो क्या हो गया भाई, 1 3 2, सी इज द राइट आंसर। इसके हाँ जी समझ गए हैं, सी फीचर नहीं इज द राइट आंसर। और आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। कह रहा क्या, कह रहा है ब्लूम के, कह रहा है ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष में निम्न में से कौन नहीं आता है। थोड़ा मैं इसको अपने भाषा में पढ़ूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, वर्ड्स कर क्या कर रहा है, ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष में कौन नहीं आता है। ऑप्शन ए विश्लेषण, मूल्यांकन, आत्मानुभूति, अनुप्रयोग। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन भी आते हैं। क्या कह रहा है, ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है। असंगत का मतलब नहीं आता है, और वो सभी लोगों ने देख लिया जी, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने देख लिया। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा है अब तक, हमने पढ़ा है क्या कि भैया 5, आप क्योंकि पढ़ चुके हो तो एक बार लिख ही देता हूं भाई। 5 चरण कौन है, पहला क्या है, ज्ञान है, दूसरा क्या है, बोध है, तीसरा चरण क्या है, अनुप्रयोग है, चौथा चरण क्या है, तो सभी लोग जान रहे हैं भाई, चौथा चरण क्या है, विश्लेषण है, एक बार देख ले सारे लोग। और 5वां चरण क्या है, संश्लेषण है। और छठा चरण क्या है, तो छठा चरण क्या है, मूल्यांकन है। एक बार चाहे तो देख सकते हैं, कोई चरण नहीं है क्या, और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से, अब यहां पे आपको सोचना पड़ेगा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक क्षेत्र के कौन कौन से चरणों में, अपनी भाषा पढ़ता हूं, क्या कौन कौन से चरणों में अपसारी चिंतन, क्या डाइवर्जेंट थिंकिंग आएगा। सब लोग जानते हैं अपसारी चिंतन क्या है, सभी लोग सीटेट पढ़ते हैं, सबको मालूम है। क्या कह रहा है, संज्ञानात्मक पक्ष के 6 चरणों में कौन कौन से चरण में अपसारी चिंतन आएगा, अभिसारी नहीं। ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ज्ञान, विश्लेषण और मूल्यांकन, बोध, विश्लेषण और मूल्यांकन। अभी भी नॉर्मली हम लोग समझ रहे हैं मैक्सिमम लोग, और देख सकते हैं सही। ओके ओके, उम्मीद करता हूं बिल्कुल हम लोग फंडा समझ गए हैं। तो यहां पे मुझे नहीं लग रहा है उत्तर देने में कोई दिक्कत आएगी, बिल्कुल आई। अब जरा खुद समझो, नॉर्मल भाषा में जरा खुद समझो। क्या अब हम लोग जानते भाई, जो सबसे मुश्किल होगा, जो सबसे मुश्किल होगा वही तो आएगा अपसारी। अपसारी क्या है भाई, सभी लोग जानते हैं। डाइवर्ज क्या है, अलग अलग तरीके से सोचना। तो अलग अलग से तरीके से सोचना तभी तो आएगा भाई। सिंपल सी बात करोगे, विश्लेषण करोगे, कई बिंदुओं पर सोचना पड़ेगा। यस करो, हाँ जी समझ रहे हैं। संश्लेषण करोगे तो कई बिंदुओं को जोड़ना पड़ेगा, पर पहले कई बिंदु लाओगे तो सही, और लास्ट में तुमने जो किया है वो सही है कि गलत है, इसके लिए भी कई प्रकार से सोचना पड़ेगा। तो चाहे जैसे सोचो, उत्तर आएगा क्या, बी। सब लोग यस कर दीजिए, से समझ गए। बी फॉर्म इज द राइट आंसर। भाई खुद समझ, डाइवर्ज मींस क्या होता है। जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा, डाइवर्जेंट रेंज, अब सारी एक जगह से कई जगहों पे जाना। तो जब आप विश्लेषण करोगे तो कई तरीके से सोचोगे, संश्लेषण करोगे तो कई जगहों से ले जाओगे, एक नई चीज बनाओगे। मूल्यांकन में हमने सही किया, वो भी कई एंगल से पूछेंगे। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी
बी, और मैक्सिमम लोगों ने पहले ही सही उत्तर दिया था, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे। कह रहा है ब्लूम की पाठ योजना, इसको दोस्तों पाठ योजना भी कहते हैं कुछ जगहों पे, क्या ब्लूम की पाठ योजना निम्न में से किससे आधारित है? कल मैंने इसको आपको खूब अच्छे से बताया था। शैक्षिक उद्देश्य पर, शैक्षिक विषय वस्तु पर, शैक्षिक प्रस्तुतिकरण पर, उपरोक्त सभी। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल कंटेंट, एजुकेशनल प्रेजेंटेशन, ऑल ऑफ द अबव। ये दोस्तों मैंने इतनी ज्यादा बार दोहरा दिया है कि जितने लोग थियरी क्लास पढ़े हैं वो सब समझ गए हैं कि अब दोस्तों मैंने आपको बोला कि मैंने एक औसत बताया कि मैंने बहुत ऑफलाइन में दोस्तों बहुत बच्चों को पढ़ाया, शायद 50,000 से 1 लाख। और मैंने दोस्तों कई बच्चों से लगभग हर क्लास में पूछा, वो ये सब जहां जितने लोग लाइव हैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी सब जानते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी काहे की है। तो अब इस चीज को सब लोगों ने याद कर लिया है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी है शिक्षा के उद्देश्यों की, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए, यस, ओके। और अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्या कह रहा है ब्लूम के, ये बड़ा ही मजेदार कहानी है, ब्लूम के वर्गीकरण की शुरुआत कहां से हुई? हार्वर्ड विश्वविद्यालय से, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से, शिकागो विश्वविद्यालय से, येल यूनिवर्सिटी से? क्या तो अब इसी बहाने हम ये भी जान जाएंगे कि ब्लूम वास्तव में किस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। कह रहे जो ब्लूम की हम लोग टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, इसकी शुरुआत फिलहाल किस यूनिवर्सिटी से की गई, ये हमको दोस्तों बताना है। ऐसा ही ओके, डन करें? ओके, बिल्कुल। और सभी लोगों को दोस्तों बता दें कि यस, ब्लूम वाज पार्ट ऑफ, दोस्तों क्या, ब्लूम वाज पार्ट ऑफ शिकागो यूनिवर्सिटी। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। शिकागो से जुड़े थे ब्लूम। और अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा, क्या कह रहा है निम्नलिखित। अभी ये फिर से ये प्रश्न आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा। क्या फिर से इस प्रश्न को सोचने के लिए मजबूर करेगा। क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम की गतिविधि का एक उदाहरण है जो शैक्षिक उद्देश्यों के भावात्मक पक्ष को दिखाता है? और आप जानते हैं भावात्मक पक्ष कहां होगा? भावात्मक पक्ष वहीं होगा जहां महसूस किया जाएगा। अब मैंने एक हिंट दे दिया है, मैं चाहता हूं हिंट पे आप काम करें। क्या कह रहा है निम्न में से कौन सा एक भावात्मक क्षेत्र को दिखाता है? गणित की समस्याओं को हल करना, निबंध लिखना, एक समूह चर्चा में भाग लेना, अभी आप खुद समझ जाओगे। क्या एक विज्ञान का प्रयोग करना। आइए बता दो, मैं जान जाऊं तुम जीनियस हो। हाँ, आइए आइए, ओके, यस, ओके। महसूस मतलब भाई, भावात्मक अर्थ क्या है? जहां हम महसूस करेंगे, और जहां हम महसूस करेंगे वो इसमें आएगा। यस, ओके, हाँ करें। और मैक्सिमम लोग दोस्तों देख सकता हूं, आई डन करें। यस करें, हाँ जी, समझ गए हैं। और दोस्तों भाई खुद सोचो जरा, अपने से दिमाग लगाओ। क्या अब जरा सोचिए, मैं बताता हूं। क्या गणित की समस्याओं को हल करना कौशल है, इसमें महसूस करने का कोई मतलब नहीं है। 4 किताब का दाम 40 रुपए है, एक किताब का दाम बताओ, महसूस करो ना करो, उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। निबंध लेखन, भैया गाय पर निबंध लिखो, कैसा महसूस करते भैया? गाय की 2 सींग होती है, महसूस करने पे 4 सींग थोड़ी ना हो जाएगी, अर्थात ये भी गलत हो गया। एक प्रयोग करोगे, क्या पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर H2O है, तो महसूस करो या ना करो, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर थोड़ी ना बदल जाएगा। पर जब भी हम बहस करेंगे तो हमको सोचना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर। समूह में दोस्तों, क्या समूह में चर्चा करोगे, तुम्हारी बात खुद सोचो, जब समूह में चर्चा करोगे तो किसी की बात तुम्हें अच्छी, भाई एक बात बताओ, मैं समझाता हूं। क्या आइए, क्या आइए कह रहा है, जरा सोचो। क्या अगर समूह में हम बातें करेंगे तो किसी की बात हमको अच्छी लगेगी, किसी की बात हमको खराब लगेगी, और यह कौन सा पक्ष है? यह भावात्मक पक्ष है। इसका हाँ जी, समझ गए हैं सभी लोग। जानते भाई, अगर आप समूह में चर्चा करोगे, खुद सोचो ना, समूह में चर्चा करोगे, किसी की बात तुम्हें अच्छी लगेगी, किसी की बात तुम्हें बुरी महसूस होगी, तभी तो भावात्मक क्षेत्र में आओगे। सी चेन्नई इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई अगला। हाँ,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन, क्या, फिर से देखिएगा, अब यहां से फिर पहचानिए, क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैक्षिक उद्देश्यों के भावात्मक पक्ष को दिखाता है। अब इस बार तो पहचानिएगा, क्या, बौद्धिक ज्ञान, कौशल और क्षमताओं से संबंधित अधिगम। दूसरा, रुचियों, दृष्टिकोणों और मूल्यों से केवल एक, एक और दो दोनों, ना ही एक ना ही दो, केवल दो। हाँ, आई, ओके, आई, आई, इसका जी समझ गए हैं। मैं देख रहा हूं, अगर आप इस प्रश्न को पहचान गए, अगर इस प्रश्न को पहचान गए तो दोस्तों मजा आ जाए। हाँ, आई, हाँ बिल्कुल दोस्तों, किसी ने, हाँ मैं जरूर चाहूंगा, बिल्कुल, क्यों नहीं। सिंपल सी बात है भाई, ज्ञान कौशल में महसूस, भैया रुचि दृष्टिकोण, हमें क्या पसंद है क्या नापसंद है, हमारा दृष्टिकोण, जरा सोचो, एक चीज को लेकर तुम्हारा दृष्टिकोण पॉजिटिव है, दूसरे का निगेटिव है, तो सिर्फ डी ही तो आएगा, सिर्फ डी ही आएगा। एंड डी, कई लोगों ने दोस्तों उत्तर दिया है डी इज द राइट आंसर, डी। ओके, और अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। करा क्या हो, अब फिर से, क्योंकि हम लोग इसको फिर से वापस आ गए उसी लेवल पे, क्या कह रहा है, अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण है। अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण है। उच्च क्रम चिंतन कौशल, निम्न क्रम चिंतन कौशल, घोषणात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान। ऐसा क्या है, कह रहा है अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण है। हाय, हाय, ओके, मेरे ख्याल से, हाँ शायद, यस, ओके, मेरे ख्याल से विश्लेषण शब्द को सुनते ही हम लोग ये बात समझ गए होंगे, और दोस्तों बिल्कुल सही लो, मैक्सिमम लो भाई। विश्लेषण, जब आपको किसी चीज का विश्लेषण करना पड़े, विश्लेषण करने के लिए आपको किसी घटना को अलग अलग एंगल से देखना पड़ता है, और जब आप अलग अलग एंगल से देखोगे तो वो निम्न कौशल नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, उच्च कौशल। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट आइए। अब ये तो बताएंगे क्या, इसीलिए मैंने इसको वहां पे नहीं बताया था, क्योंकि मैंने बोला था आगे क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन है जो बेसिकली, देखिए जैसे किसी ने बोला सर इतने बड़े क्वेश्चन, नहीं यार मेरी बात समझो, हमेशा एक कदम आगे, एक कदम, मतलब यार इतना बढ़ती पॉपुलेशन, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, इतनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन प्लस प्रतियोगियों की बढ़ती हुई संख्या, हमेशा एक कदम, एक लेवल ऊपर पढ़ो यार, ना आए तुम्हारी किस्मत यार। मैंने रट्टा मार क्वेश्चन बहुत लिए या नहीं, यस करो, कितने चरण है, कब प्रतिपादित किया गया, सही चरण में लगा गया रट्टा मार, भावात्मक पक्ष के सही चरण बताइए। अब ये तो रट्टा मार हो गया, अब थोड़ा बताओ देख करके क्या ऑप्शन है। तो हमारे पास 5 चरण है, पांचों चरण आपको बता ही चुका हूं, तो सही क्रम में कौन सा है। पहला ए बी सी डी, एक बार देख करके सेट करें, अगर दिक्कत हो तो इधर से देख सकते हैं, सही। हाँ कर दे जी, समझ गए हैं, आई सी, देख एक बार चेक कर लूं, क्या मैं एक बार चेक करूं, यस करें, हाँ जी एक बार चेक कर लीजिए, बिल्कुल, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ओके, कुछ लोगों ने बी कहा है, कुछ लोगों ने सी किया है, तो मैंने बोला था पहला चरण क्या है, पहला चरण है कि किसी, भाई महसूस, खुद सोचो, अगर तुम पहला चरण भी लिए होते तो भी समझ जाते, भावात्मक पक्ष क्या है, महसूस करना, और महसूस कहां करते हैं, कल मैंने इसको आपको बड़े डिटेल, भैया महसूस, फिर सुनो, अगर शायद कल की क्लास किसी ने मिस की हो, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कि अगर कोई क्लास मिस की हो, महसूस करते हैं इंद्रियों से, और इंद्रियों से महसूस करने के लिए सूचना को प्राप्त करना पड़ेगा, एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस। यस कर दिया जाए, हाँ जी समझ गए हैं। तो पहला है क्या, आग्रहण, दूसरा है अनुक्रिया, और मैक्सिमम काफी लोगों ने इसका सही उत्तर भी दिया था। और अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्या कह रहा है, एच के दवे, अब दोस्तों ये क्वेश्चन फिर से बहुत टफ हो गया, क्या कह रहा है, आर एच दवे, कल मैंने आपको इसको पढ़ाया था, मनोगत्यात्मक पक्ष में अधिगम के उद्देश्यों के वर्गीकरण के संबंध में किसी काम को करने की अचेतन दक्षता को क्या कहते हैं।
क्रियान्वयन, संतुलन, स्वाभाविकरण, परिशुद्धता। ओके, अभी दोस्तों कुछ क्वेश्चन का देखिए, अगर यार जरा सोचो, अगर कुछ सरप्राइज नहीं रहेगा, भाई मान लो लेबल ही है यार, प्रश्न का लेबल है, उठ गया, और जब लेबल उठ जाएगा तो आप क्या करोगे? फिर आप कहोगे अरे सर बड़ा लो लेवल हो गया। हमेशा ये दुआ करिए कि प्रश्न आसान आए, पर ये दुआ तो नहीं करोगे कि आप आसान पढ़ो बस। ओके, और सही उत्तर है क्या? आज फर्स्ट क्लास है तो सही उत्तर है दोस्तों क्या? सही उत्तर है क्या? किसी चीज को दक्ष तभी तो बनोगे जब, मैंने आपको बोला था क्या, स्वाभाविकरण का अर्थ है काम करते करते अपना खुद का तरीका विकसित कर लेना। यस करो, हाँ जी, आपने बताया था। स्वाभाविकरण क्या था दोस्तों? स्वचालन। साइकिल चलाना मैंने आपको सिखाया, तब बस सामने नहीं आई, पर आप साइकिल चला रहे हो तो बस सामने आई, तो उसमें आपको खुद काबू करना पड़ेगा ना साइकिल को, एआरपी सर ने नहीं सिखाया था। और यह कहलाता है क्या? स्वाभाविकरण। या सी इज द राइट आंसर। और अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर क्या आइए, कह रहा क्या? अब ये तो दोस्तों काफी बढ़िया हम लोग कवर कर चुके हैं। एक बार देखें क्या, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग, दोस्तों कह रहा क्या, ब्लूम की टेक्सोनोमी का जो संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो अनुप्रयोग है, इनमें से कौन सा वाक्य अनुप्रयोग का उदाहरण है? ऑप्शन ए, शब्दावली का उपयोग करना, प्रभावी ढंग से पढ़ना, केंद्रीय शब्दों को अपने अर्थों में बताना, कथन को परिभाषित करना। आई डन कर दे। हाँ सर क्लियर है। ओके, आप दोस्तों कई लोग पहली बार, कई लोग दोस्तों क्या होता है, आइए बिल्कुल हाँ बिल्कुल दोस्तों, सभी उपयोग करना बिल्कुल सही। एप्लीकेशन, अब आप समझ गए मैक्सिमम लोग दोस्तों, क्या मैक्सिमम लोग इसे अब समझ गए। देखिए आज हुआ एक दो, मैं जानता हूं लास्ट में स्कोर लेंगे, हो सकता है दो चार क्वेश्चन इधर उधर हुए हैं, पर मैक्सिमम फैक्चुअल क्वेश्चन के उत्तर आपने सही दिए हैं। और जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी है, अभी मैं लास्ट में उनसे बात भी करूंगा। तो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे क्या, फिर से देख लीजिए, ये क्वेश्चन, ये टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्या कह रहा है, संज्ञानात्मक क्षेत्र के वर्गीकरण के तहत कौन कौन से स्तर उच्च स्तरीय है? अभी हम लोग काफी सॉल्व किया। क्या इनमें से कौन कौन से स्तर उच्च स्तरीय है? विश्लेषण, अनुप्रयोग, बोध, सृजन, समीक्षात्मक चिंतन, ज्ञान। अब देखते जाइएगा क्या। ओके, उच्च स्तर से अभी अर्थ समझ गए हैं, ACE, ADE, BDE, CDE। आई ओके, समझ गया हो, जो आसान है सबको लॉजिक समझ गया है। क्या जो शुरुआती होगा वो आसान होगा, जो बाद वाला है वो मुश्किल होगा। और ये क्वेश्चन संशोधित वाले से है 2001 में, जिसमें रचना करना भी एक चरण है, वो कल मैंने आपको पढ़ाया भी था। इसकरी जी समझ गए? ओके, आई डन। ओके ओके, और देख सकता हूं मैक्सिमम दोस्तों काफी लोगों ने इसको समझ भी लिया है। तो और दोस्तों देखिए खटाक से उत्तर आया। मुझे रियल में लगा नहीं था, मुझे लगा आप भटक जाओगे। भाई देखो, जहां जहां ज्ञान होगा भाई विश्लेषण आएगा, आप समझ रहे हो? तो भैया जब आप जरा सोचो, जब विश्लेषण आएगा तो भैया अगला क्या आएगा? जरा सोचो, क्या विश्लेषण आएगा, डी क्या है? डी क्या है? सृजन करना आएगा। और ई क्या है? समीक्षात्मक चिंतन आएगा। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ADE। यस करें जी, क्लियर? तभी दोस्तों मैक्सिमम, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं, खुद देख लीजिए। जहां जहां ज्ञान होगा, सी क्या है? समझना बहुत आसान है, इसमें चिंतन की जरूरत नहीं है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या कह रहा है, कल मैंने आपको दोस्तों ये बताया था, भी लास्ट में इस टाइप के बहुत क्वेश्चन लिए। क्या आप किस चीज का आविष्कार या डिजाइन कर सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले आपने इसको पढ़ा था। क्या कह रहा है, अगर आपको कुछ दिया जाए तो आप उससे कुछ नया क्या बना सकते हैं? अगर आपको कच्चा माल दिया जाए, टूटे बर्तन दिए जाएं, फटे हुए कागज दिए जाएं, तो आप उससे नया क्या बना सकते हैं? ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, संश्लेषण। सब लोग समझ गए। इस टाइप के क्वेश्चन हमने 5-6 लिए आज। डन करें?
नया, देखिए सिंपल सी बात है, नया बना सकते हैं, नया बना सकते हैं तो जोड़ेंगे तभी तो नया बनेगा। देखो सीधा जिक्र क्या, आप किस चीज का नया, मेरी बात समझो भाई, टूटे टुकड़े क्या है भाई, टुकड़े क्या है अभी बताता हूं, यस करना, जब समझ जाना तभी यस करना, झूठ मत बोलना। टुकड़े क्या है भाई, किसी चीज का टुकड़े में तोड़ना क्या है, विश्लेषण है। जब कुछ जोड़ोगे तभी तो नया बनोगे, जोड़कर नया बनाना और जोड़ना क्या है, संश्लेषण है। यस कर दीजिए, समझ गए हैं? ओके आई, ओके अब दोस्तों थोड़ा अपना स्कोर भी बता दे और मैं आगे भी चल लूं। इसको क्या आइए, स्कोर बता दे और मैं थोड़ा आगे चल लूं। यस ओके, बहुत दोस्तों बहुत ही गहरी प्रैक्टिस थी ये। आइए चलिए, तो ये दोस्तों सभी लोग देख लें जो लोग पहली बार, एक बार स्कोर बता दे। 30 में हमने क्या स्कोर किया, ईमानदारी से बताइएगा और बताइए दोस्तों क्या। ये हमारा सेशन चलता है बिहार के लिए, बहुत अच्छे से सुन ले जो लोग पहली बार आज जुड़े हैं। बिहार एसटीटी के लिए सेशन हमारा चलता है 5 से 6 और ये चलता है हमारे मेन चैनल टारगेट विद आलोक पे। मैं चाहूंगा सारे लोग इसको सब्सक्राइब कर ले और जो भी पढ़ा रहा हूं देख सकते हैं, जो भी पढ़ा रहा हूं देख सकते हैं, ये रहा। ये दोस्तों हमारा वो टेलीग्राम ग्रुप है जिसपे आपको मेरी सारी दोस्तों थियरी पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, थियरी पढ़ा रहा हूं, क्या थियरी प्लस प्रैक्टिस दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, यह आएगा किस पे, 5 बजे आता है और ये टेलीग्राम ग्रुप है जहां से आप ये मैटर पाओगे। पीडीएफ अभी थोड़ी देर में उस पर पड़ जाएगी। थियरी पीछे जितनी थियरी क्लास दी है सबकी पीडीएफ वहां पहले से पड़ी है। इसके लिए आपको इसको आराम से सीधा इसको क्या कर लेना है, स्कैन कर लेना है। अगर आपने नहीं किया है तो आराम से 30 में 18 है, 28 है, 27 है, 25 है, रिया तमाम लोगों को तो देख रहा हूं ज्यादातर लोग क्या है 25। हाँ देखिए गाइस, हो सकता है आपने थियरी ना देखी हो तो इसलिए आपको थोड़ा स्कोर कम आएगा, प्लीज उससे निराश मत होइएगा। कोई इसमें कोई आश्चर्य वाली बात भी नहीं है, कोई इसमें चमत्कार की बात नहीं, तो निराश मत होइएगा प्लीज। हाँ आई इसका जी क्लियर है। 25 30 दोस्तों देख रहा हूँ, मैक्सिमम लोग 28 25 करेक्ट है सर, 20 में ठीक है दोस्तों हम लोगों ने। अगर आप इसमें दोस्तों इसमें समझ वाले क्वेश्चन भी थे, अगर 20 प्लस हो तो मैं मानूंगा आपने बहुत अच्छा किया है। तो देख सकते हैं, इसको कुछ भी नहीं करना है आपको, मैं चाहूंगा इसको स्कैन कर ले। ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा दोस्तों बिहार टीचर्स 2024 का। इस पे आपको टीआरई 3 टीआरई 4 के दोस्तों नोट्स और तमाम क्लासेस के लिंक जाते रहते हैं। तथा सबसे बड़ी बात है जो दोस्तों एसटीटी आर्ट ऑफ टीचिंग का ये पीडीएफ आपको इस पे मिलेगा और आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको इसको गूगल स्कैनर से, मैं चाहूंगा कि एक बार स्कैन कर लीजिए। जब आप इसे स्कैन करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का एक लिंक आएगा, उसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, सॉरी माफ करिएगा, उस लिंक को क्लिक करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ये तो दोस्तों हमारा रहा क्या, ओके आई 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 ओके। सभी लोगों ने दोस्तों मैक्सिमम लोगों ने सही स्कोर किया है और फिर आगे चलेंगे क्या दोस्तों, ये है दोस्तों ध्यान रखेंगे। तमाम लोग जो बोल रहे थे दोस्तों सीटीटी की क्लासेस कब है, वैसे दोस्तों काफी लोग जुड़ गए हैं। तो मेरी सीटीटी की दोस्तों जो क्लासेज है वो रोज रात को चलती हैं। और यहां भी दोस्तों जैसा आपको बता दूं, इस समय मैं पढ़ा रहा हूं थियरी, है थोड़ा बता दूं, यहां दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूं क्या, थियरी। इस समय हम लोग थियरी क्लासेस दे रहे हैं, थियरी प्लस क्वेश्चंस। मैंने अभी कोहलबर्ग पे लिया था, फिर कल क्वेश्चन लिए थे, आज हमारी थियरी है, इसका पार्ट 3 आएगा। और ये दोस्तों ऑफ कोर्स थियरी प्लस प्रैक्टिस लिखा हुआ है, देख सकते हैं बहुत अच्छे से क्लियर है। और ये दोस्तों क्लास चलेगी 8:30 बजे और वो चलेगी हमारे इस चैनल पे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ये हमारा दूसरी टीटी की मेरी क्लासेज आपको इस चैनल पे मिलेंगी। तो मैं चाहूंगा सब लोग इसको एक बार प्लीज स्कैन कर लें और ज्वाइन कर लें। वैसे तो काफी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। तो ये है दोस्तों क्या, रवि पी तिवारी ऑफिशियल, ये दोस्तों इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए। और ये क्लास आपको मिलेगी आज रात को 8 बजे, विकास की अवधारणा। ये दोस्तों हमारी क्लास नंबर 4 होगी, क्योंकि बीच में 2 सेशन भी लिए थे, थियरी प्लस प्रैक्टिस दोनों चालू रखेंगे और बताएंगे दोस्तों कैसा लगा यह सेशन। और गाइस कल का दोस्तों ध्यान रखेंगे, कल का हमारा टॉपिक ऐसा ही होगा। कल का हमारा टॉपिक है दोस्तों, हम टॉपिक वाइज आप एक बार सिलेबस मिला लीजिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्रॉस इंडिया यूपी टेट सुन लेंगे, ये दोस्तों सेशन बहुत खास है। और याद करिए एसटीटी मतलब बिहार, एसटीटी मतलब बिहार। और यही नहीं दोस्तों, सुपर टीटी जो यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्लास, सी टेट के लिए ये क्लास बहुत खास रहेगी। ये क्लास बहुत खास रहेगी कल 5 PM पे, कल 5 बजे मैं पढ़ाऊंगा सूक्ष्म शिक्षण, अर्थात क्या माइक्रो
टीचिंग। क्या पढ़ाऊंगा? माइक्रो टीचिंग। और साफ साफ लिखा रहेगा यह पूरी तरह से क्या होगी? थियरी क्लास होगी। क्या होगी? थियरी क्लास होगी। यस बिल्कुल, ये थियरी क्लास होगी बिल्कुल। नमस्ते दोस्तों, सभी को नमस्ते बोलता हूं। यस आई ओके, डन कर दिया जाए। जी सर क्लियर है। ओके आई। तो चलिए गाइज, विद दिस प्रॉमिस, कल दोस्तों कल की क्लास मत भूलिएगा। देखो आज शायद काफी लोग दोस्तों नए जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों कल की क्लास मत भूलिएगा। माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण पे कल की एक बहुत ही धुआंधार क्लास होगी। तो कल 5 PM टारगेट विद आलोक, जो हमारा दोस्तों प्राइम चैनल है, इसमें मैं आरपी मिश्रा आपको मिलूंगा माइक्रो टीचिंग की थियरी क्लास के साथ। फिर अगले दिन दोस्तों जैसे मैं थियरी पढ़ा रहा हूं, फिर क्वेश्चन दे रहा हूं, तो कल हम थियरी पढ़ेंगे। और मैं चाहूंगा, ओके थैंक यू महेंद्र कुमार जी, थैंक यू। बहुत सारे लोग दोस्तों धीरे धीरे लाइव होते जा रहे हैं, कई लोग ढूंढ ढूंढ के धीरे धीरे आ रहे हैं, कुछ लोग धीरे धीरे कनेक्ट होते जा रहे हैं। दोस्तों मैं चाहूंगा बस एक ही काम करिए। देखिए मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, तो मैं जरूर चाहूंगा कि दोस्तों जो बच्चे अभी तक नहीं जान पाए हैं कि आरपी सर किस प्लेटफॉर्म पे हैं, प्लीज टेल देम कि आरपी सर की 8 PM पर सीटीटी की क्लासेस होती हैं हमारे चैनल दोस्तों देख सकते हैं रवि तिवारी ऑफिशियल पर, और मेरी आर्ट ऑफ टीचिंग की बिहार की क्लासेस होती हैं टारगेट विद आलोक। दोस्तों ये चैनल दोनों ही हम लोगों के हैं। तो ठीक है, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जस्ट से बाय बाय टू यू गाइज। कीप ऑन वॉचिंग टारगेट विद आलोक एंड टारगेट ऑन फैमिली गाइज। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइज, थैंक यू।